तो हेलो हेलो एंड आज का जो तारीख है वो है आज का मतलब 20 तारीख, छठा महीना 2026। एंड जैसे कि मैंने जनवरी से ही स्टार्ट किया था कि भाई अपने को फिटनेस में आगे बढ़ना है, अपने को फाइनेंशियली एंड मेंटली भी ग्रो होना है। बट कुछ ऐसा स्टेज आ जाता है लाइफ में कि अच्छे से आप ग्रो करते हो, फिर एक ऐसा भी स्टेज आ जाता है अगर ट्रेडिंग के मतलब आप जब शुरू शुरू करने लगते हो तो लॉस करने लगते हो, लॉस होता है धीरे धीरे। फिर वो प्रॉफिट होता जाता है। कम लॉस फिर ज़्यादा प्रॉफिट, कम लॉस फिर ज़्यादा प्रॉफिट। बस उस फेज़ में भी ऐसा नहीं होता कि हर टाइम प्रॉफिट ही होगा। एक टाइम आता है कि उस टाइम भी आपका लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाता है, आपका लॉस होने लगता है, देन फिर आपका प्रॉफिट होने लगता है। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से लाइफ को इसी तरीके से मुझे देखना चाहिए लगता है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा वो गिल्टी फीलिंग में चला गया था एंड उस कारण से फिर मैं अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। एंड उस चक्कर में मैं ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग, मतलब सबसे ज़्यादा स्क्रॉलिंग हो गया, टाइम वेस्ट, मतलब वैसे में चला गया था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब हाँ वही कुछ में चला गया था। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि हर इंसान के लाइफ में ऐसा फेज आता है। एंड मेरे हिसाब से ये एक प्रकार का वो है कि आप ना भाई अकेले हो, आलोन हो, लाइक मी, मैं अकेला हूँ, इसी कारण से मुझे ये चीज़ होता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ ना हो मेरे साथ। एंड मैं एक्सेप्ट करता हूँ दिस इज़ माई मिस्टेक। एंड इसको आई इम्प्रूव, वाई हाउ आई इम्प्रूव, मतलब कुछ टाइम पहले मैं ऐसा था कि मतलब हंगर था मेरे अंदर, भूख था, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं एकदम उसे कट हो गया था इंस्टाग्राम से। लेकिन अभी मैं मेरे अंदर वो डिस्ट्रैक्शन आ गया है कि मुझे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगे हैं इस टाइम, जो कि मेरा एग्ज़ाम टाइम है। एंड मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ उसमें, मेरा जो माइंड है उस तरफ जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है, सिंपल स्टेप कि आई वॉन्ट टू बी द ग्रेटेस्ट एंड मुझे बेस्ट होना है भाई। एंड उसके सामने कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए, आई कांट, मतलब मुझसे नहीं करने वाला, आई अवॉइड भाई दिस। तो उसको मैं अवॉइड करने वाला। बट आ जाता है भाई लाइफ में कि मतलब वो गिल्टी फीलिंग रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से लगता है कि इसको जल्दी से जल्दी मूव ऑन करना, एंड दिस इज़ अ सोल्यूशन, कि ये राइट रहेगा कि जल्दी से जल्दी उसको मूव ऑन कर दिया जाए। क्योंकि अगर इसमें और भी ज़्यादा करते जाए तो उसके में और भी ज़्यादा गिल्टी हो जाएंगे, और भी ज़्यादा गिल्टी आ जाएगी। एंड देन ये जो साइकिल है वो बढ़ता चला जाएगा एंड इससे आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो लूज़ होता जाता है। मतलब आप लूज़ होने हो जाते हो एंड आप अपने आप को और भी ज़्यादा निगेटिव कहते जाते हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, कि इसको बैलेंस में करना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है वो आपके लिए ना बुरा होता है ना, बस उसको आप ज़्यादा मात्रा में कर दो। तो मेरे हिसाब से दिस चीज़ को मेरे को मैनेज करते हुए चलना चाहिए, बैलेंस करते हुए। एंड 1 मंथ वन टाइम एंड देन वही टाइम। तो मेरे हिसाब से आई ट्राई कि इसको मैं इस तरीके से देखते हुए चलूँगा एंड आई फोकस। इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वीक, आई एम नॉट पावरफुल, आई एम नॉट अ मर्द, नथिंग भाई। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ यूर बॉडी, दिस इज़ अ हंगर ऑफ यूर पार्ट्स। तो यही। एंड जब आप कोई चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करने लगोगे एंड फिर वो चीज़ आप नहीं करते हो तो आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो छूटता जाता है। मतलब मेरे आँख को देख के आपको नज़र आ रहा होगा कि मतलब मैं क्या, मतलब किसी भी इंसान के आप उसके आँखों में देख के आपको पता लगा सकते हो कि वो इंसान के अंदर कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर मेरे को इसको लाना है तो उसके लिए मेरे को जो मैं ट्राई कर रहा हूँ करने का उसको मेरे को 10,000% कर देना होगा। मतलब फिर से वो कॉन्फिडेंस आने के लिए मेरे को वो चीज़ करना होगा। लाइक ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर चला गया है, लेकिन मैं ये करूँ कि मैं पूरा दिन, मेरा जो प्रायोरिटी है सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं पूरा झोंक दूँ भाई, आज से पूरा झोंक दूँ, आज से नहीं अभी से झोंक दूँ। तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ सकता है एंड मैं अपने आप को वो चीज़ को कह के कि आई वांट टू बी द बेस्ट, सबसे ज़्यादा मेहनत करके मैं वो कॉन्फिडेंस को दोबारा ला सकता हूँ। लेकिन एक तरफ मेरे अंदर वो अच्छी वाला गिल्टिंग फील भी होता है कि भाई ये क्या कर दिया मैंने।
तो भाई काम ब्रो, कंट्रोल होता है। यू आर ह्यूमन, नॉट अ रोबोट। तो इंसान को मतलब ट्रेडिंग की बात करें तो शुरू में लॉस होता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा कि आपका प्रॉफिट होगा। आपको वो चीज़ को समझना पड़ेगा, वो चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, देन तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ योर लाइफ। आपके पास हैबिट्स हैं, आपको बस उसको गुड हैबिट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए आप हारोगे, लेकिन एट दी एंड जब वो चीज़ को आप बार बार ट्राई करते रहोगे, कंसिस्टेंसी देना, आप उस काम में आप मतलब बिल्ड आप जीत जाओगे। तो ये तो हो गई भाई ये वाली बात। सेकंड थिंग मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता था कि मोह माया में कि भाई लाइफ में कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में भाई अगर मैं प्राइवेट दिलाता हूँ तो कॉलेज में नहीं जा पाऊँगा। तो अब मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता भाई। आपका फ्रेंड्स, आपका ग्रुप सर्कल, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, करियर को रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ, करियर से बाहर आपका फ्रेंड्स, आप जब कॉलेज में जाते हो आपका जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो घर वाले के बगल्स में फ्रेंड्स हैं, वो सारे लोगों को अच्छा प्रूव करने के लिए, उसको आप उसके नज़र में मतलब सक्सेसफुल प्रूव करने के लिए वो नज़रिए से मैं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ में ऐसा आगे बढ़ता जा रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन 1 वीक 4 वीक ऐसे मतलब बढ़ते जा रहा हूँ, तो जो चीज़ें हैं वो मेरे को समझ में आने लग रही है कि मैटर नहीं करता। मैं मतलब मैं ऐसा कह रहा था कि भाई रेगुलर कॉलेज भी मैटर करता है, क्योंकि रेगुलर जाएंगे वहाँ के फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं। लेकिन अब मुझे वो चीज़ मैटर ही नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग इज़ मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉट कॉलेज डिग्री। वो तो बस एक पार्ट है, वो तो बस मैं मैनेज कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना, ट्रेडिंग से प्रॉफिट्स कमाना, एंड देन शिफ्ट होना दुबई। ये मेरा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्रॉफिटेबल होना देन दुबई जाना। क्योंकि मैं ऐसे अकेला नहीं रह सकता, ऐसे गांव में नहीं रह सकता। मुझे ना भाई लोग चाहिए, मुझे ये लोनलीनेस खा रही है मुझे, एंड मैं ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता। मुझे दुबई शिफ्ट होना है, मुझे वहाँ पे वर्कआउट करना है, मुझे वहाँ पे जिम जाना है, वहाँ पे मुझे हेल्दी फूड खाना है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिच माइंडसेट चाहिए, तो मुझे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे मेरे गुरुज भाई होंगे तो मैं उसके साथ रहूँगा, तो मैं अकेला नहीं रह सकता। दिस अ पर्पस, एंड मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सेल्फ ग्रोथ, अपनी ग्रोथ, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना, एंड दुबई शिफ्ट होना, दैट्स इट। एंड दुबई शिफ्ट इज़ नॉट कि सबसे पहले दुबई शिफ्ट होना, दिस इज़ अ पर्पस, बट दुबई शिफ्ट होना वाई दुबई शिफ्ट, किसकी, मेरे उस वहाँ पे गुरुज भाई होंगे। फर्स्ट थिंग लोनलीनेस कट जाएगा, तो ये जो बेनिफिट्स है वो भी कट जाएगा। दूसरा चीज़ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मेरे को मिलेगा, मेरे को इन्वायरमेंट चाहिए भाई। तो वो एक खतरनाक वाला इन्वायरमेंट होगा माइंडसेट को मतलब ख़तरनाक बनाने के लिए। दूसरी थिंग, तीसरा चीज़ होगा वहाँ पे मेरे लिए जिम होगा, और मैं मेंटली और फिजिकली तो स्ट्रांग होऊंगा। ये हो गया तीसरा चीज़। चौथी चीज़ दुबई होगा, तो वहाँ पे घूमते रहूँगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं घूमते रहूँगा, लेकिन वहाँ पे वैसा मिल जाएगा भाई। मतलब सारी चीज़ें मैं जो चाहता हूँ वो सारी चीज़ें मिल जाएगा। मेरे को जो भी चीज़ें इंप्रूव करना है मैं वहाँ पे जाके कर सकता हूँ, कंटेंट भी बना सकता हूँ, लाइक लाइक ऐसा टाइप से कि जिम वाला कुछ भी कंटेंट। तो दिस इज़ अ पर्पज़ भाई, उससे कुछ भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्राइवेट करूँ, बट प्राइवेट इज़ नॉट, अगर मैं मैनेज करते चलते हुए सीख जाऊँगा, मतलब प्राइवेट तो नहीं दिलाने वाला, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि भाई 1 मंथ के लिए मेरे को आना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्राइवेट ही करूँ, क्योंकि प्राइवेट के लिए सबसे 1 2 3 मंथ तो मैं घर पे ही रहूँगा। अब बरसात का भी दिन आने वाला है, तो रूम तो ठंडा रहेगा। तो आई प्लान कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा मेरा ट्रेडिंग सेटअप, मतलब ट्रेडिंग सेटअप नहीं लेकिन ट्रेडिंग ही रहेगा। अब मेरे को मैनेज करते हुए नहीं, मेरे को जो भी ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेरे को पता होना चाहिए। हंगर नहीं आ रहा है, मतलब अगर मैं ऐसा करते रहूँगा तो मैं कभी भी ट्रेडिंग को एकदम ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा, एंड मेरे को उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो भाई ट्रेडिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन माई स्टडी।
बट जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होता तब तक तो अकेला ही रहना पड़ेगा। लेकिन डिग्री मेरे को 1 ईयर के अंदर मिल जाएगा। एंड देन मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ अ गोल कि दिसंबर तक प्रॉफिटेबल हो जाएं। एंड देन प्रॉफिटेबल जब हो जाएंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है कि जो जो बंदे होते हैं कि वो प्रॉफिट्स लेते हैं, मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल तो होते ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन हमको एक ऐसा अकाउंट चाहिए, इंस्टेंट अकाउंट। इंस्टेंट अकाउंट इज़ अ बेटर अकाउंट। अगर हम लोग मतलब हर मंथ पे आउट से निकाल रहे हैं लाइक 5 के अकाउंट्स है, उसमें हम लोग पे आउट्स निकाल रहे हैं, 10 के पे आउट निकाल रहे हैं, 10,000 टू मतलब 100, 200, 300, अगर ऐसे पे आउट से निकाल रहे हैं इस दिसंबर तक, हमारे पास अगर 1-2 लाख आ गया तो हमको एक हम लोग 10 के हो गया, या फिर 10 के भी जो अकाउंट होता है वो हमको 11,000 10,000 ऐसे में मिल जाता है। तो एक स्टैंड अकाउंट होगा, एक स्टैंड 5 के अकाउंट होगा। एंड ये जितना भी सारे अकाउंट्स हैं उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो रियल फंड देते हैं हमको, रियल फंड। हम अगर हम उस पर 1:1 भी ले लें, लाइक आई इमेजिन कि मेरे पास कोई 10 के अकाउंट है, 10,000 वाला अकाउंट, मतलब 10,000 डॉलर का अकाउंट है। एंड उसमें हम लोग 1:1 लेते हैं, 1:2 लेते हैं, और रिस्क करते हैं कितना, 10K का। मैंने एक ऐसा बंदा देखा है जो कि स्टैंड अकाउंट था 50 के, एंड उसने 1:2 निकाल दिया। मतलब $1,000 का लॉ, मतलब उसका लिमिट टारगेट रखा था मतलब लॉस का। एंड उन्होंने फिर $2,000 निकाले, एंड उसको स्टेड अकाउंट था तो उसको पे आउट निकाले। एंड उसको जब पे आउट निकाला तो कुछ एक हफ्ते कुछ ऐसे कुछ था, तो वहाँ पे उन्होंने फिर मैकबुक ले लिया। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ गोल कि जब हम लोग प्रॉफिट से निकालेंगे तो पहले तो फंड इकट्ठा करेंगे, उस फंड को 1 से 2 लाख तक ऐसे रखेंगे। एंड देन उसका एक इंस्टेंट अकाउंट भी लेंगे, एंड फिर उसका हम लोग मतलब हाई स्टिक वाले भी अकाउंट होगा एंड इंस्टेंट अकाउंट भी होगा। तो दोनों में ही ट्रेड करेंगे, एक तरफ हमारा इंस्टेंट में पे आउट भी मिलता रहेगा, एंड सेकेंड उसमें हमको जब हम लोग उसका फेज़ 1 फेज़ 2 पार कर लेंगे उसको, तो उसका भी हमको पे आउट मिलता रहेगा। तो अब मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि ट्रेडिंग ही होगा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब भाई मैंने बहुत ज़्यादा ही रील देख लिया कि काफ़ी सारे लोग इतना ज़्यादा मतलब 6 महीना इतने महीने में ही पे आउट निकाल रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता कि मेरे को 3 मंथ हुआ है, मेरे को 3 साल होने वाला है भाई। 2 साल हमने दे दिया, 2.5 साल हमने दे दिया, एंड तीसरा साल होने वाला है। अगर इस बार पे आउट नहीं आया भाई, मतलब सब लोग पे आउट ले रहे हैं, हम लोग क्यों, हम लोग बस नहीं ले रहे, क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। हम लोग अभी भी मैं सोचता हूँ तो अभी मैं पॉजिटिव में रहता भाई अकाउंट, लेकिन दिस इज़ माई मिस्टेक, माई ग्रीड के चक्कर में मैं अपने मेरा जो अकाउंट है वो माइनस पे चल रहा है। एंड ये सारी चीज़ को मैं कैसे हैंडल करूँ, मेरा साइकोलॉजी एकदम बिगड़ जाता है। जब मेरा एग्ज़ाम से जब आया, एंड देन जब मैं ये जो लॉस किया ना भाई, पहले चीज़ तो उसका मेरे को वो था, साइकोलॉजी ख़त्म हो गया था। एंड देन दूसरा चीज़ था कि मेरे अंदर वो अर्जेज आ रही थी, तो फिर जब मैंने उसको कर दिया फिर से वो गिल्टी फील में चला गया। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ मेरे को वो चीज़ खींच लिया, मतलब एकदम, मतलब मैं रीज़न बता रहा हूँ मेरा वो डाउनफॉल में जाने का। यही रीज़न है, यही रीज़न है जिस तरीके इससे मैं मेंटली जो कि ख़त्म हो गया था एकदम, साइकोलॉजी मेरा ख़त्म हो गया था। ये सब इसी कारण से, मतलब मैं ये नहीं देख पा रहा था, मैं $250 के मतलब मैं होल्ड कर रहा था, एंड देन वो 220 ऐसा कुछ चला गया था। देन फिर वो रिवर्स हो गया और ब्रेक इवन चला गया। मैं अपने आप को ये कह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं उसको काटा भाई। 1:4 तो मेरा चला गया, लेकिन मैंने उसको बुक क्यों नहीं किया। एक गिल्ड मेरे अंदर वो था, बट मैं कंट्रोल करूँ कि भाई नहीं, होता है भाई, होता है। लेकिन गिल्ड फील को मैं कैसे हैंडल करूँ भाई, कितने भी अपने आप को समझा लूँ, लेकिन वो चीज़ को मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। बट आई हैंडल कि भाई होने दो, आगे आते जाएंगे प्रॉफिट, बट ये मिस्टेक्स नहीं करना है मेरे को।
एंड दैट्स इट दिस वीडियो.